को जख्म देने वाले हमास का सरगना इस्माइल हानिया मारा गया है। उसकी मौत ईरान की राजधानी तेहरान में हुई है। हानिया की हत्या तब हुई जब एक दिन पहले ही ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने शपथ ली थी। ईरान IRGC ने कहा था कि हानिया और उसके एक गार्ड की हत्या तेहरान स्थित उसके आवास पर कर दी गई है। हिजबुल्लाह से एक समाचार पत्र ने दावा किया है कि इजराइल में उन्हें मार डाला गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस हत्या में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। हालांकि इजराइल ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले भी मोसाद पर ईरान ने कई हाई प्रोफाइल हत्या की घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगा चुके हैं। मोसाद का हिब्रू में पूरा नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन है। वो अमन यानी सैन्य खुफिया और शिनबेट यानी आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ इजराइल के 3 प्रमुख खुफिया संगठनों में से एक है। मोसाद विदेशी खुफिया जानकारी जुटाने, खुफिया विश्लेषण और गुप्त अभियानों से संबंधित है। दिसंबर 1949 में समन्वय संस्था के रूप में औपचारिक रूप से स्थापित मोसाद ब्रिटिश शासन देश अवधि के दौरान फिलिस्तीन से यहूदी सैन्य बल की खुफिया शाखा का उत्तराधिकारी था। रुवेन शिलोआ को मोसाद के पहले डायरेक्टर चुना गया था। वो इजराइल की स्थापना के बाद स्पेशल ऑपरेशन और गुप्त कूटनीति में शामिल थे। इसके बाद मोसाद ने कई देशों में अपने सफल खुफिया अभियान चलाए। जाने मोसाद की कुछ चर्चित अभियानों के बारे में। ऑपरेशन थंडरबोल्ट 27 जून 1976 को इजरायली यात्रियों से भरे फ्रांस के एक यात्री विमान का अरब के आतंकियों ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद मोसाद ने अपनी ताकत और बुद्धिमानी के दम पर हजारों किलोमीटर दूर स्थित देश युगांडा में अपने 94 नागरिकों को सुरक्षित वापस निकाला था। युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे पर मोसाद के ऑपरेशन को आज भी पूरी दुनिया में सबसे सफल हाईजैकर्स मिशन माना जाता है। इस ऑपरेशन ने वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई जोनाथन नेतन्याहू भी शामिल थे। हालांकि उनके ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी। वही बात करें, मोसाद ने रूसी MiG-21 लड़ाकू विमान को चुराया था। मोसाद को रूसी सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-21 को चुराने का भी तमगा मिला हुआ है। MiG-21 60 के दशक में दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला लड़ाकू विमान था। ये विमान इतना तेज था कि अमेरिका को भी उससे डर लगता था। ऐसे में इस विमान की टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए अमेरिका ने एक योजना बनाई और उसे अंजाम देने का काम मोसाद को सौंपा गया। पहली कोशिश में पकड़े जाने के बाद दिसंबर 1962 में मोसाद में एक एजेंट को मिस्र में फांसी दे दी गई। मोसाद ने दूसरी कोशिश इराक में की, लेकिन ये प्रयास भी असफल रहा। 1964 में मोसाद की महिला एजेंट ने एक इराकी पायलट को इस विमान के साथ इजराइल लाने के लिए मना लिया था। वहीं म्यूनिख ओलंपिक में इजरायली टीम के हत्यारों की हत्या। मोसाद ने 1972 में हुए म्यूनिख ओलंपिक में इजरायली टीम के 11 खिलाड़ियों की हत्यारों को कई देश में ढूंढकर मौत की घाट उतारा था। मोसाद के इस बदले की कार्रवाई की पूरी दुनिया में चर्चा है। इजरायली खिलाड़ियों की हत्या का आरोप ब्लैक सितंबर और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर लगा था। मोसाद की लिस्ट में 11 आतंकी थे जो म्यूनिख में इजरायली खिलाड़ियों की हत्या के बाद अलग अलग देशों में जाकर छिप गए थे। लेकिन मोसाद ने 10 साल के ऑपरेशन में सभी आतंकियों को खोजकर मार दिया। कहा जाता है कि मोसाद ने सभी 11 आतंकियों को 11 गोलियां मारी थी। अर्जेंटीना से एडोल्फ एक्मेन का अपहरण। मोसाद ने अर्जेंटीना में 11 मई 1960 को अर्जेंटीना से नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ एक्मेन का अपहरण कर दुनिया में तहलका मचा दिया था। ये मिशन इतना गुप्त था कि इसकी भनक अर्जेंटीना को तब लगी जब इजराइल ने खुद इसका ऐलान किया। मोसाद नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ एक्मेन को लेकर इजराइल आई। बाद में एक्मेन पर यहूदियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों के लिए मुकदमा चलाया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। इस मिशन को मोसाद के 5 एजेंटों ने अंजाम दिया था, जिसने नाम बदलकर अर्जेंटीना में छिपे एडोल्फ एक्मेन को ढूंढ निकाला। यसीर अराफात के करीबी की हत्या। मोसाद ने फिलिस्तीन के प्रसिद्ध नेता यसीर अराफात का दाहिना हाथ कहे जाने वाले खलील अल वजीर को ट्यूनीशिया में उसके परिवार वालों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी। खलील की अबू जिहाद के नाम से भी जाना जाता है। ये फिलिस्तीन के आतंकी संगठनों की सरगना माना जाता था, जिसके इशारे पर इजराइल में कई हमले भी हुए थे। इस मिशन को मोसाद के 30 एजेंट्स ने अंजाम दिया था। ये एजेंट एक एक कर टूरिस्ट बनकर ट्यूनीशिया पहुंचे,
जहां उन्होंने अबू जिहाद का घर का पता लगाकर उसके परिवार के सामने 70 गोलियां मारी। उस वक्त ट्यूनीशिया के आसमान में उड़ रहे इजरायली प्लेन ने सभी कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक कर दिया था। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।